मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। ओ दयालु उपदेश करे गुरु बारह भावन को। कवि मंगत राय के शब्दों में 12 भावनाओं का चिंतन, मोह निद्रा में गाफिल जीव को मोह से मुक्त करने का एक बेजोड़ उपाय है। छड़लाकार दौलत राम जी की भाषा में, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन तय वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। क्या मतलब है इसका? वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपजाने के लिए माई मतलब माता, वैराग्य की जननी, वैराग्य की उत्पादक जानकर इन्हें चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। जिस प्रकार अग्नि को का जोर बढ़ाना हो तो उसे हवा का साधारण झोंका कार्यकारी मालूम पड़ता है, उसी प्रकार वैराग्य परिणति को बूस्ट करना है, उसकी ताकत बढ़ाना है, तो वैराग्य भावना का 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ऐसा जगह जगह हमारे ग्रंथों में आया है। जनरली व्हाट हैपन्स, पीपल लाइक अस इन डे टू डे लाइफस्टाइल come across so many adversities. हम जैसे सामान्य लोग अनेक संकटों से घिरे रहते हैं। आए दिन नई समस्याएं, आने वाली घड़ी में भी कौन सी नई समस्या, कौन सा संकट आकर खड़ा होगा, किसी को कुछ नहीं पता। निरंतर संकटों की लटकती तलवार हमारे माथे पर बनी रहती है। अभी जीवन तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, गृहस्थ जीवन सबको एक सरीका होता है। गृहस्थ क्यों? मुनि जीवन में इसलिए भेद नहीं कर रहा हो क्योंकि मुनि तो मैं ज्ञानी मानकर चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन गृहस्थ के भेद होते हैं। प्रारंभिक 3 गुण स्थान तो सामान्य गृहस्थ है अज्ञानी के, और चतुर्थ पंचम गुण स्थान ज्ञानी गृहस्थ है। मुनियों का ऐसा कोई विभाजन मैं अभी नहीं कर रहा। गृहस्थों में ज्ञानी हो अज्ञानी हो, ज्ञानी होने से कोई प्रतिकूलताएं कम रहती है उनके जीवन में, ऐसा नहीं होता। और ज्ञानी और अज्ञानी के फर्क का पैमाना बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से भी थोड़ी होता है, वह तो हमारे सोच विचार से होता है। हाउ वी डील with the situations outside, हम बाहर की स्थिति परिस्थितियों को कैसे टैकल करते डील करते हैं, उससे ज्ञानी और अज्ञानी पने के खिताब मिलते हैं। रोजाना वे ही संकटे हैं, वे ही आजीविका के लिए दर दर की ठोकरें खानी है, ज्ञानी को भी वही काम करना है। ज्ञानी के भी जीवन में रामचंद्र जी देखिए आप, सालों बीत गए, अपनी विवाहिता पत्नी का हरण करके रावण चले गए, वन वन भटक रहे हैं, कैसी कैसी दुर्दशा हो रही है। पांडवों को देखो, राजघराने में जन्मे ये पांडव, लेकिन राजघराने में कभी रहे ही नहीं पाए राजमहलों में। थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुए, युवावस्था में आए, जंगल फिर जंगल फिर जंगल फिर जंगल, और थोड़ा ठीक ठाक करके घर पे क्या आए, फिर विरक्त होकर फिर जंगल। सीता का भी हम देखेंगे, लगभग आप देखेंगे इतिहास को उठाकर, एक बार जंगल फिर 2 बार जंगल, एक बार तो सोई इच्छा से ही चली गई बेचारी। फिर रावण ने क्या हरण कर गए, फिर
रामचंद्र जी ने निकाल दिया, फिर जंगल, फिर स्वयं भी चली गई, फिर जंगल। रामचंद्र जी के जीवन में भी वही सब। कुल मिलाकर मुझे ये कहना है, कृष्ण का भी लड़का प्रद्युम्न, जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, किडनैप हो गया और बचपन से किडनैप था, वन जंगलों की खाक छान रहा था शादी की उम्र तक, और उतने 2-3 साल के लिए घर पर आया, फिर जंगल चला गया। प्रतिकूलताओं की ज्ञानियों की भी कहाँ कमी होती है, बट इट इज हाउ वी रिएक्ट। बहुत अच्छा एक कोट है, मैं अभी भूल रहा हूं फिलहाल, छोड़िए। हम कैसे रिएक्ट करते, प्रसंगों को कैसे देखते हैं, उससे हमें ज्ञानी और अज्ञानी होने का फर्क होता है। अभी देखिए, उन्हीं प्रतिकूल प्रसंगों में अज्ञानी हाथ पैर पटकता है, दोषारोपण करता है, उन दुखों का निवारण करने के लिए पंचों की शरण में जाता है, कोर्ट कचहरी खटखटाता है, हाई कोर्ट से नहीं बना सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बना, बाय हुक और क्रुक, टेढ़ी उंगली से भी कैसे बन सकता है, पैसा देकर, घूसखोरी देकर, अथवा गुंडों से कैसे मैनेज हो सकता है, कुछ भी करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। मान के चलो स्वास्थ्य की कोई खराबी हो गई तो हर काढ़े करके देखता है, हर टीवी पर जितने यूट्यूब चैनल से सब रोज टटोल लेता है, जितने डॉक्टर से आयुर्वेद, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एलोपैथी, जितना जो जो नए नए चिकित्सा है, उसको नाभि चिकित्सा कोई कहे, कोई प्राकृतिक चिकित्सा कहे, कोई भूखा रहने की कहे, कोई जैसी जो थेरेपी कहे, वैसे वैसे करने को तैयार हो जाता है। मतलब कहने का ये है, प्रतिकूलता सामना के लिए करने के लिए निरंतर कटिबद्ध रहता है अज्ञानी, लेकिन वो अपने तौर तरीके से आगे बढ़ता है। अब ज्ञानी का क्या लुकआउट है, हर प्रतिकूलता में ज्ञानी पॉजिटिव थिंकिंग करता है। मैंने सोचा है मैं अलग सा एक सेशन पॉजिटिव थिंकिंग पर डिलीवर करूंगा। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं, हर प्रतिकूल प्रसंग में अज्ञानी आर्त ध्यान करता है और उन्हीं प्रतिकूल प्रसंगों को देखकर ज्ञानी विरक्त होते हैं। वे ही विरक्त होते हैं ज्ञान। जैसे मैं बनारसी दास जी का हमेशा उदाहरण देता हूं, नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र वधू आगमन। जिस दिन उनकी शादी हुई थी, आपको याद आ रहा होगा, 3 प्रसंग हुए थे, मैंने आपको बताया था। नानी मर गई, बहन पैदा हो गई और उनकी शादी हो गई। ये 3 प्रसंग एक ही दिन हो गए। सूतक मनाए आदमी की पातक मनाए। नानी मरण, सुता जन्म, पुत्र वधू आगमन, ये 3 ही कारज एक ही दिन भय एक ही भवन। यह संसार विडंबना देखी, प्रगट भय दुख खेद, चतुर चित्त त्यागी भय, मूर्ख नहीं जानहि भेद। मूर्खों के लिए कुछ नहीं है, वो नए नए उपाय आजमाते रहते, लेकिन ज्ञानी विरक्त होते रहते हैं। बहुत सुंदर प्रकरण हमारा चलेगा 12 भावनाओं का। यह एक अमोघ घुटी है, अमोघ दवा है, जिसे हर रोग में ज्ञानी सेवन करने का विचार करता है। उसके पास दूसरे उपाय नहीं है सुखी होने के लिए। थोड़ा और पहले बता दूं, प्राचीन ग्रंथों में हमारे 12 अनुव्याख्या नाम का एक ग्रंथ है, जो स्वयं आचार्य कुंद ने लिखा है। एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, जो कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। ये दोनों ग्रंथ प्राकृत के हैं, मतलब ये वह टाइम है जब प्राकृत का ही बोलबाला था। ये 2000 वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथ है। मुनिवर भी मुनि की भूमिका में 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हैं। वैसे संवर के कारणों में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसेज और चारित्र। अनुप्रेक्षा का अलग सा उल्लेख किया है। अनुप्रेक्षा का ही अर्थ होता है भावना, और जो संख्या में बस केवल 12 तय हो गई है विद्वानों के द्वारा, इसलिए उसे 12 भावना कहते हैं। वास्तव में ये भावनाएं हैं, बस ऐसा समझना चाहिए। तो मूल आचार्यों ने, मुनियों ने भी 12 भावनाओं पर
काफी लेखन किया है, काफी सोच विचार किया है। एक अद्भुत 12 भावना हम पढ़ने जा रहे हैं। यह 12 भावना जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक इतिहास कर गए जयचंद जी। क्या इतिहास कर गए ये अभी हमें पता चलेगा। वैसे जयचंद जी की 12 भावना कितने जन ने पढ़ी है आज तक? और वैसे पढ़ी तो आप लोगों ने तो है ही, वितराग विज्ञान तो सबने पढ़ा ही है। द्रव्य रूप करी सर्वथिर परिजय थिर है कौन से प्रारंभ होने वाली ये 12 भावना आपने भी पढ़ी है। ठीक है, क्या विशेषता इसकी मैं थोड़ी पहले बताता हूं। जब सिलेबस बनाया जा रहा था, अभ्यासक्रम बनाया जा रहा था, ये बाल बोध, वितराग विज्ञान और तत्व ज्ञान लिखे जा रहे थे बच्चों। ये एक्चुअली ये जो जिनवानी आपके सामने है ना, कोई भी इसका कोई एक लेखक नहीं है। जैसे इसमें 8 पाठ है कुल, तो ये 8 पाठ 8 अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कोई फूलचंद जी शास्त्री ने लिखा है, कोई उत्तम चंद जी ने लिखा है, कोई हुकुम चंद जी ने लिखा है, कोई रतन चंद जी ने लिखा है, कोई नेमित चंद जी ने लिखा है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखे हुए हैं ये। और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये संकलित पाठ के रूप में भाग सामने आए। इसका कोई एक राइटर नहीं है, पहली बात। और जब भी ये भाग बनकर तैयार हो रहे थे तब 20 जनों की एक कमेटी बनी थी, वरिष्ठ विद्वान उस जमाने के। मैं समझता हूँ आज से करीबन 50-60 साल पहले ये छपे हैं, 60 years बिफोर। एंड 60 साल पहले ये टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जब खड़ा ही हुआ था तो हुकुमचंद जी भारिल जो विद्वत परंपरा के प्रतिष्ठापक थे, फाउंडर थे वहां के, आर्थिक रूप से गोदिका जी वगैरह फाउंडर थे। तो डॉक्टर साहब को लगा हमें अपना स्वतंत्र सिलेबस होना चाहिए। तो 20 जनों की एक टीम भी बनी थी उस समय में, जो ये टीम तय करती थी कि इसमें जो लिखे गए पाठ है भाग में वे कितने उचित है, कितने अनुचित है, कितने परिमार्जन की, कितने चेंज की आवश्यकता रहती है। कमेटी भी बनी थी। जब यह पाठ लिखा गया 12 भावना का जयचंद जी के, तो एक प्रश्न उभर कर आया सबके सामने कि ये कौन सी 12 भावना है। समाज में तब लगभग राजा राणा छत्रपति सबको मुखदगत थी। कितने जन को याद है बच्चों राजा राणा छत्रपति? ठीक, इसका श्रेय आपके माता पिता को ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यदि बुंदेलखंड में मैं हाथ ऊपर उठवा था, ये तो महाराष्ट्र का पार्ट है, एकदम सूखा पार्ट है धर्म के रूप में। बुंदेलखंड धर्म के रूप में थोड़ा ग्रीन पार्ट माना जाता है, हरा भरा पार्ट, जहां पर धर्म की मुख्यता है। वहां पर यदि 100 जनों की भीड़ में, 100 जनों के बच्चों के बीच में यदि हाथ उठवाया जाए, 1000 जनों के बीच में, और लगभग बच्चों की उम्र 5-6 साल की हो, कितने? 5-6 साल की, ज्यादा नहीं, हाथ उठवाए जाए राजा राणा, तो मुश्किल है 1 हाथ 2 भी हाथ ऐसे नहीं दिखेंगे जो नीचे है। सभी हाथ आपको ऊपर दिखेंगे। घुट्टी के रूप में उसे पिलाया ही जाता है और माताएं लोरिया गा गा कर इसी 12 भावनाओं को गले उतारती है। राजा राणा छत्रपति हाथी के अस्वार, सबको मरना एक दिन, अपनी अपनी बात। भूधर दास जी द्वारा लिखी हुई ये 12 भावना है बच्चों। जहां तक मैं समझता हूं, नहीं मुझे यकीन है, वैसे ये पांडव पुराण जो भूधर दास जी द्वारा लिखी थे उसमें आई हुई ये 12 भावना है। किसी को बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने फेमस करने के लिए आगे बढ़ाई और उसको फेम, प्रसिद्धि मिलती गई। अभी जब ये अभ्यासक्रम बनाया जा रहा था तो एक प्रश्न उभर कर आया, ये 12 भावना, ये कौन सी 12 भावना है? इसमें क्या है? इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ऐसी क्या है इसमें? और वो थोड़ी ठीक ठाक लगती है तो उसी को रखा जाए, ऐसा ख्याल में ऐसा सबने प्रस्ताव रखा।
तो जो राइटर है इस पाठ के, मतलब राइटर तो इस पाठ के कौन होगा, खैर ये जयचंद जी ने ही लिखा हुआ है पूरी 12 भावना, लेकिन जिस विद्वान ने सोचा था ये सबके बीच में लाने का, उसे ये कहा गया कि आपका क्यों आग्रह है इसका। उनके 2 हेतु थे सामने वालों के। एक हेतु मुख्यतः से ये था कि इसे तो कोई पहचानता भी नहीं है, इस 12 भावनाओं को, इसे क्यों रखा जाए, अभ्यास क्रम में उसे रखा जाए जो सर्वपरिचित हो, राजा राणा छत्रपति, इसे रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो जो विद्वान रखना चाहते थे उन्होंने समाधान किया इसका। क्या समाधान किया होगा आपके नॉलेज में है कुछ? सिंपल लॉजिक। कहते हैं प्रसिद्धि की ही यदि बात है तो इसे हम छापेंगे यहाँ पर तो ये प्रसिद्ध होने लग जाएगा। तो प्रसिद्ध करना तो हमारे ऊपर है। तो जो बोलने में आए वो प्रसिद्ध होने लगती है रचनाएं। बात एक, अरे भाई लेकिन इसी को क्यों प्रसिद्ध करना चाहते हो आप? क्योंकि इसमें कुछ खासियत है बच्चों। आज तक की सैकड़ों 12 भावनाओं को आप साथ में रखिए, सैकड़ों। अभी मंगत राय की कही उसको भी रखिए, भूधरदास जी की भी रखिए, यहां तक कि दौलत राम जी की भी रखिए। जैसे अनित्य भावना है, वह अनित्य भावना के बारे में इतनी ही टिप्पण करती है कि बाहर के जितने भी सहयोग है हमारे, जितने भी पोजेशंस एंड बिलोंगिंग्स है हमारे, वे सब अनित्य है। इसी पर अनित्य भावना स्ट्रेस देती है। आश्चर्य नहीं होगा आपको यदि आप कार्तिकेय अनुप्रेक्ष और 12 सानुव्याख्या भी पढ़ेंगे प्राकृत की, तो वहां पर आपको यही धुन मिलेगी कि बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, रूप, लावण्य, वैभव, जितनी भी शान शौकत है वह सब एक दिन मिट जाएगी। इस पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। जो इस पर भरोसा करते इतराते हैं वे भी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये लगभग अनित्य भावना की ये स्क्रिप्ट, ये थीम लगभग हर एक 12 भावना में मिलेगी। लेकिन इस अनित्य भावना में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इस अनित्य भावना में पहली बार जयचंद जी ने एक सफल कोशिश की कि अनित्यता के साथ साथ नित्यता को भी तो दिखाया जाए, हेयता के साथ साथ उपादेयता भी तो दिखाई जाए। क्या नहीं करना है के साथ साथ क्या करना है ये भी तो बताया जाए। निषेध के साथ विधि भी तो बताई जाए। निगेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताया जाना चाहिए। कभी कभार क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा आपको बता दूं। वैसे मैं घटना ही सुना रहा हूं। एक भिंड नाम सुना होगा आपने? भिंड इज इन मध्य प्रदेश। भिंड, मो, अमायन वगैरह ये सब पास पास है। मेरा लगभग भिंड के समाज में 3-4 बार जाना बना है और 1-2 बार तो 1-1 महीना मैं वहां पर रहा हूं। कभी कुछ पढ़ाने विविध विषय। और मुझे याद है हॉल भी खचाखच भर जाता था। मैं मेरा बड़प्पन नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ कहना है इसके बाद। और जो बहुत अच्छे विद्वान के भी प्रवचन में आने में थोड़े से संकोच करते थे, वे मेरे इसमें आ जाते थे। अच्छे मतलब थोड़े प्रसिद्ध। खचाखच भरी रहती थी समाज और खूब डोलती रहती थी। मैं भी ये समझता था सब पॉजिटिव एस्पेक्ट चल रहा है। बट 4-5 साल के बाद जब मैं मंगलायतन आया, फिर मंगलायतन में ही बस गया, तो मंगलायतन में पढ़ने वालों में से एक भिंड का भी बच्चा था, सक्षम। फिर सक्षम एक बार मिला मुझे और बोला, पंडित जी आपको याद है मैं भी आता था? आदि उसने पहचान करे। मैंने कहा हाँ यार आए होंगे। बोलते बोलते उसने एक शॉकिंग बात कही मुझे। बोले मेरे पिताजी भी आते थे, आपको याद आ रहा होगा, आगे बैठते थे। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ख्याल में आ गया। मैंने कहा कैसे है पिताजी? अभी अच्छा दिन चल रहा है, उनका क्या है स्थिति? उन्होंने मुझे कहा
जब से आप आकर चले गए तब से भी डिप्रेशन में चले गए। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं आपसे, फैक्ट की बात। मैंने कहा क्या बात कर रहे यार? कह रहे हाँ, ऐसे कैसे हो गए? बोले अनित्यता 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 अनित्यता। सुन सुन के उनके दिमाग में कुछ ऐसी बन गई, अरे मैं तो मर जाऊंगा, कभी भी कुछ हो जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा, ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। निर्भय होने के स्थान पर भयभीत हो उठे। प्रवचन वगैरह सब छूट गए, सब छूट गया, और उनकी मेंटल स्टेट उस स्टेट में वे चले गए। मैंने जानबूझकर ये पहले ये कहा, मैं कोई बड़ाई नहीं कराना चाहता था, क्योंकि यदि मैं भीड़ को देखकर बड़ाई करने लग जाऊं तो इनके हार का भी श्रेय फिर मुझे ही लेना पड़ेगा। और विषय वस्तु के प्रतिपादन में सब प्रकार के कथन आते हैं, लेकिन कौन किस प्रकार का कथन ग्रहण करता है, कौन किस प्रकार का, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं सुनकर ताज्जुब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखिए, अनित्य भावना आप किसी भी आचार्य की, विद्वान की पढ़ लीजिए, उसमें सेम टोन मिलेगी। और मैंने आपको एक बार बताया था, गौतम बुद्ध विरक्त होने का कारण भी यही रहा, सर्वम क्षणिकम, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और उन्होंने बौद्ध मत की स्थापना की, जो सर्वथा क्षणिकवादी है। तो इसलिए अनित्यता के साथ साथ जरूरी है नित्यता को भी परोसा जाए, नित्यता का आश्रय लिया जाए। यह पॉजिटिव चीज केवल इसी 12 भावनाओं में है, और इसीलिए इस 12 भावना का स्थान आपके भाग में प्राप्त हुआ है। और आज ये बहुत प्रसिद्ध हुई है, इतनी मीठी लगती है, इसमें जो बात है वो अन्य 12 भावनाओं में है ही नहीं। और जयचंद जी कहने की जरूरत नहीं है। जयचंद जी की ख्याति किस प्रकार आप करेंगे परिचय बच्चों? जयचंद जी छाबड़ा कौन है, कोई पूछे तो क्या कहेंगे? कोई परिचय का एक हाथ 2 लाइन कहनी हो तो क्या कहेंगे? कुछ है आपके नॉलेज में, क्या कह सकते हैं? मैंने कहीं भी कभी कहा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये जयचंद जी छाबड़ा वे ही है जो टोडरमल जी की सभा में मुख्य श्रोता के रूप में वहां पर सबसे आगे बैठते थे। और टोडरमल जी जाने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद, वहां की प्रमुख जो प्रवचन गद्दी थी वो जयचंद जी ही संभालते थे। एक प्रकार से जयचंद जी सक्सेसर है, हम ये कह सकते हैं। एक बात और, कर्तृत्व के रूप में उनका परिचय कराना हो यदि जयचंद जी का, तो कर्तृत्व के रूप में आपको कहना चाहिए समय सार की जो वचनिका लिखी गई है, जो आज हमारे तुम्हारे हाथ में जो समय सार है बच्चों, यह सब जयचंद जी छाबड़ा की देन है। यदि आज से 200 वर्ष पहले जयचंद जी नाम के व्यक्ति न होते तो आज हमारे सामने शायद समय सार होता ही नहीं। तो ये वचनिका समय सार की, इसका श्रेय पूरा इन्हीं का है, इन्हीं का कर्तृत्व है। और इसलिए अध्यात्म से ओतप्रोत ये पुट इस 12 भावना में भी देखने को मिलती है। आइए इस 12 भावना का पाठ के रूप में हम अनित्य भावना को पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ लीजिए। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालखो, पर जय नय करि कौन। द्रव्य रूप करी सर्वथिर। एक बात, प्रारंभ कहां से कर रहे हैं ये? द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर जय थिर है कौन। 2 बातें कह रहे बच्चों। अब वहां पर भी अनित्य नहीं कह रहे हैं, वो स्थिर नहीं है ऐसा कह रहे हैं, नित्यता के ही तरफ से बात कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं वस्तु है ना, वस्तु वो द्वयात्मक होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 अंश होते हैं, एक ध्रुव्य और एक पर्याय, एक परमानेंसी एंड एक चेंज। हर एक द्रव्य
दो भागों से मिलकर बना है। मिलकर मतलब पहले अलग अलग थे और बाद में मिले, ऐसा नहीं। एक द्रव्य और एक पर्याय। इसलिए हमने एक सूत्र भी देखा था, आपको याद आ रहा होगा, तत्वार सूत्र का। वो कौन सा था? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सद और सद द्रव्य लक्षणम। इन दोनों सूत्रों को यदि जोड़ दो तो क्या सूत्र बनता है? सद शब्दों को हटा दो तो द्रव्य का लक्षण क्या कहा? द्रव्य पर्याय वाला, उत्पाद वे द्रव्य वाला। यहां पर यह कहा जा रहा है हर एक वस्तु को यदि द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो हर एक वस्तु स्थिर है, नित्य है। और दूसरे एंगल से पर्यार्थिक नय से देखा जाए तो हर एक वस्तु अस्थिर है। हर एक वस्तु विश्व की, जैसे उदाहरण के तौर पर हम द्रव्य के पाठ में काफी देख चुके हैं। जैसे जो वस्त्र हमने पहने हैं, ये नित्य है या अनित्य है? ये शर्ट के रूप में होंगे 2-4 साल पहले से, उससे पहले तो नहीं थे, लेकिन वस्त्र के रूप में पहले भी थे। लेकिन वस्त्र के रूप में भी उससे होंगे 2-5 साल पहले, उससे पूर्व एक कपास के रूप में थे। लेकिन कपास भी थोड़े टाइम पहले कपास के रूप में नहीं था, कुछ और फॉर्म में था, और फॉर्म में था, और फॉर्म में था। मतलब आप देख रहे हैं निरंतर बदलने वाला एक अंश, और इसी के साथ चलने वाला एक स्थायी अंश है। वो कौन सा है? स्थायी अंश आपके शब्दों में बोल सकते हैं पुद्गल। पुद्गल थोड़ी देर के लिए क्या कहेंगे हम इसे? पुद्गल। पुद्गल का ही परिणमन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता रहता है। जो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार हमने बताया था, आपको याद आ रहा होगा। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के रूप में कैसे ट्रांसफॉर्म की जाती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। ये जिस प्रकार एक दूसरों में परिवर्तित किया जाता है, कहा जाता है इतनी ऊर्जा तैयार की भारत में। तो तैयार की मतलब क्या की बच्चों? वो अन्य रूप में थी, वो अन्य रूप में परिवर्तित कर दी, बस इतना ही किया है। इतनी बिजली का उत्पादन भारत बढ़ाने वाला है। तो ऐसे कैसे बढ़ा देगा बिजली का उत्पादन? वो अन्य सोर्स से उत्पन्न बढ़ाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा, a thing can neither be created nor destroyed, a thing can just be transformed from one form into the other। एक आध उदाहरण आप में से कोई देगा? और उत्पाद में द्रव्य में घटित करके कोई वस्तु किस प्रकार जीव में कोई घटित करके दिखाएगा? जीव में कोई घटित करके दिखाएगा? जीव पहले नारकी था, नरक से यहां पर आ गया, यहां से फिर देव पर्याय में चला गया, देव पर्याय से फिर तिर्यंश पर्याय में आया, तिर्यंश से फिर मनुष्य में चला गया। यह निरंतर अनादिकाल से चक्र चल रहा है जीव का। तो इसमें जीव कायम, बट नरक पर्याय, तिर्यंश पर्याय निरंतर बदलती जा रही, उसी जीव की। इसीलिए तो जब जीव का चरित्र लिख रहे हैं हम पर्टिकुलर, जैसे महावीर पर लिख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा? ये महावीर पहले मारीच की पर्याय में थे, ये महावीर पहले कभी पुरुरवा की पर्याय में थे। तो पर्याय बदलती जा रही है, यहां तक कि महावीर पर्याय भी आज उनकी नहीं रही। महावीर तो एक अरहंत अवस्था के पर्याय को कहते, सिद्धावस्था के कोई नाम वाम नहीं हुआ करते। नाम असमान जाति द्रव्य पर्याय को देखकर बनते हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब बच्चों, असमान जाति द्रव्य पर्याय खड़ा करना है क्या बच्चों? पहले ही दिन थोड़ा स्पिरिटफुल रहो। असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब, असमान जाति द्रव्य पर्याय जीव और शरीर का साथ आना कि मिली जुली अवस्था, इसे कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। समान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहा था? ये चौकी, ये माइक, ये जिनवानी,
कुछ भी, ये कैमरा, ये सब क्या है, ये दीवार, ये खिड़की, ये समान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति क्यों? एक पुद्गल दूसरे पुद्गल ही से मिलकर तैयार हुई अवस्था है। परमाणु परमाणु से ही मिलकर बना, इसलिए समान जाति द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय क्यों? अनेक द्रव्यों की पर्याय, अनेक द्रव्यों की मिली, अनेक द्रव्यों का मिलना, मिलकर बनी अवस्था, उसे कहते हैं द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय एक पर्टिकुलर वर्ड है, आपको याद रखना चाहिए। और जीव और शरीर का संयोग संसार अवस्था में जो होता है वह है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अनित्य भावना में क्या कहा जा रहा है बच्चों? पहली लाइन में ये कह रहे हैं हर एक वस्तु द्रव्यार्थिक नय से स्थिर है, नित्य है, और पर्यार्थिक नय से अनित्य है, अस्थिर है। कोई मिथ्या दृष्टि है, वह जीव बाद में सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। कोई क्षमिक सम्यक दृष्टि है तो वो बाद में मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन निरंतर चलता रहता है। माना सिद्ध संसारी नहीं होते, माना क्षायिक सम्यक्त्व मिथ्यात्वी नहीं होते, लेकिन वहां पर भी क्षायिक सम्यक्त्व रूप निरंतर परिणमन चलता रहता है। सिद्धावस्था रूप निरंतर परिणमन चलता रहता है। इस कदर परिणमन तो निरंतर चलता रहता है और द्रव्य वह का वह कायम रहता है। यहां पर दोनों पक्ष सामने खड़े किए हैं जयचंद जी ने, और आगे ये कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि आपालको पर जय नय करी गौण। हम पर्याय को गौण करें, पर्याय को नहीं देखें, बिगड़ती हुई अवस्था को नहीं देखें, जो जाने वाला है उसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं करें। हम फोकस करें जो हमारे साथ ज्यादा रहने वाला है। द्रव्य दृष्टि आपालको, इसी को कहते हैं आत्मा के आश्रय करने की जो बात करते हैं वो और कुछ नहीं है, यही है। शरीर से ध्यान हटा और आत्मा का लक्ष्य करो कहने के जो पद्धति है वो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। द्रव्य दृष्टि आपालको परिजय नय करी गौण। और ग्रंथों में विविध जगह विविध बातें आई है। अभी मूल ग्रंथों में पज्जय मूढ़ा ही पर समय ऐसा आया। क्या कहा बच्चों? जो पर्याय में मूढ़ है वह मिथ्या दृष्टि है। पर्याय में मूढ़ मतलब स्वयं को पर्याय रूपानुभव होता है। गोरा काला छह डाला की तो पढ़ा होगा आपने, दूसरी डाल में है ना ये सब। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, मैं सुखी दुखी, मैं रंगराव, मेरे ग्रह में गोधन, मेरा प्रभाव, ऐसा जो पर्याय से युक्त स्वयं को अनुभवता है उसको दुख तो होगा, क्योंकि पर्याय विला जाएगी और स्वयं ने उसको पर्याय रूप अनुभवा है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है जो स्थायी अंश है उसको फोकस करो, जो जाने वाला है उसको फोकस मत करो। जो जाने वाले पर फोकस करता है वह अवस्था जाने के बाद फिर दुखी होता है। अकबर का नाम सुना होगा बच्चों आपने। अकबर एक बार, अकबर भी कलाम के बारे में भी सुना होगा ऐसा ही आपने, एक बार आत्महत्या करने गए थे। यकीन आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, कालिदास आत्महत्या करने के लिए चले गए थे। अभी जब अकबर एक बार आत्महत्या करने के लिए चले गए, उन्हें कोई साधु योगी जंगल में मिल गए। उन्होंने कहा आपका जीवन पलटने वाला है। उन्होंने कहा आप इस मंत्र को ले जाइए आपके पास, और इसे एक कागज पर लिखा था उन्होंने एक मंत्र। क्या मंत्र लिखा होगा? यह पर्याय चली जाएगी। क्या लिखा था? पर्याय मतलब अवस्था, दशा। जो आज तुम्हारी खराब हालत हो रही है वो हालत कल रहेगी नहीं तुम्हारी, चिंता मत करो। और कहा कि इसे फोल्ड करके रख देना। जाते जाते ये कहा उसे, फोल्ड करके उसे दे दिया पूरा, और कहा जिस दिन तुम बहुत खुश हो जाओगे उस दिन तुम उल्टी साइड पढ़ लेना, और तब तक उसे नहीं खोलना। एक दिन वे सम्राट बन गए भारत के,
चढ़ाई पर चढ़ाई करते गए, अपना अधिकार स्थापित करते गए, और उनको अचानक याद आई उस योगी बाबा की, और उन्होंने कहा था जब बहुत अनुकूलता होगी तो इसको पढ़ लेना। तो उन्होंने खोल खाल के देखा और पीछे पलट कर देखा, क्या लिखा था? क्या लिखा होगा? यह अवस्था भी बीत जाएगी। मतलब पाप में पुण्य में नहीं फूलना, पाप में नहीं भूलना, यह हमें समझ में आना चाहिए। ये अवस्थाएं, क्या भजन गाते? बोलिए आप, भजन क्या गाते? कुछ भक्ति करते रहते आप लोग? सुख आते हैं जाते हैं, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? मस्त रहते हैं। कल हो जाए इसको ले लो। तो मैं चाहता हूँ बच्चों, आप इसका प्रैक्टिकल रूप करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में हो अभी, आप तो आपने कोई स्थान अचीव किया, फर्स्ट रैंक, अभी शायद क्रिकेट मैच हार गई है भारत, ऐसा कुछ हुआ है? अभी क्या हालत हो रही होगी उनकी तो छोड़िए, वो देखने वालों हजारों लाखों करोड़ों की क्या हालत हो गई होगी। कितने जन ने आत्महत्या की होगी, आप कल्पना कर सकते हैं? कितने जनों की कितने हालत हुई होगी। और हारने के पहले ही ये हार न जाए, ये हार न जाए, ओ क्या होगा क्या होगा, मतलब जान पर निभ जाती है। और इसमें क्या, हार जीत ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, कभी ये तो कभी ये। मतलब अवस्थाओं को गौण करके उसमें मुख्य एक चीज करना चाहिए था उनको। क्या मुख्य चीज करना चाहिए? स्पोर्ट्समैनशिप। व्हाट इज स्पोर्ट्समैनशिप? खेल का प्रयोजन सामाजिक एकता होता है। क्या कहा? यह हार जीत की बात नहीं होती। दिस इज द वे टू टाई अ बॉन्ड। जैसे भारत और पाकिस्तान, देखो आज हम मूल लक्ष्य से बहुत दूर है, बहुत दूर है, लोग समझते भी नहीं है इस बात को। मूल इंडिया और पाकिस्तान की जो मैच है वो केवल इसीलिए है ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध है वे अच्छे हो जाए। इज द मीडियम टू टाई द बॉन्ड्स। और इस बहाने पूरा विश्व जुड़ जाता है एक दूसरों से, सोशलिज्म डेवलप होती है। खेल का प्रयोजन और कुछ नहीं होता, उसे कहते ही है खेल। क्या कहते हैं? स्पोर्ट। और खेल का फल आनंद होता है, आनंद। लेकिन यही खेल जब लड़ाई का रूप ले लेता है पर हार और जीत दिखने लगती है, तो हार और जीत तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक साथ आने की। और आप याद करिए, ऐसे भी क्रिकेटर्स रहे हैं जैसे रिचर्ड्स वगैरह, जो मैं हमेशा कहता हूँ वेस्ट इंडीज का प्लेयर था, जानते ना? नहीं जानते आप लोग? विवियन रिचर्ड्स एक कैप्टन रहे वेस्ट इंडीज के। छोड़िए, अभी ऐसे तो कई सारे मिलेंगे आपको। अभी विशेषता ये थी बच्चों, उनके बॉल पर भी कोई छक्के लगाए तो वे भी उछल जाते थे उससे। वे बीच मैदान में जाकर पीठ थपथपाते थे उसकी। लोगों को सामान्य रूप से लगेगा यार ये इस पार्टी का कि उस पार्टी का। आपको ये टेनिस में भी ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे, फुटबॉल में प्लेयर्स मिलेंगे। अपनी लात किसी को लगी तो किस प्रकार वे टैकल करते, डील करते। अभी कोई रनिंग रेस चल रही थी बच्चों, क्रॉस कंट्री बहुत लंबी, वो चलती रनिंग रेस में एक कोई लड़खड़ा है, वो जख्मी हो गया। अब वो रैंकिंग पर आने वाला था, पीछे वाला, लेकिन उसने अपना रैंक छोड़कर उसी की टहल करता रहा। इसे क्या हुआ भाई, इसको देखता रहा। मतलब हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारा मूल स्पोर्ट है, इसमें हमारी मानवता ही खत्म हो जाए तो फिर क्या फायदा। खैर, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सब अवस्था है, ये सब अवस्थाएं चली जाएगी, इसमें कोई दम नहीं। तो ये हमें अनित्य भावना भी हमें ये दिखाती है कि जाते हुए जितने भी संयोग है, संयोगी भाव है, नश्वर है, वे लक्ष्य करने लायक नहीं है, उसमें एकत्व करने लायक नहीं है। एक बार फिर से इसे पढ़िए। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपालको, पर जय नय करि कौन। और बोलिए चलो,
जैसे कोई फोन अच्छा लगा आपको, आप उसमें कैसे लगाएंगे अनित्य भावना, जरा बताइए मुझे, कैसे लगाएंगे? आपको ये लगाना चाहिए, ये तो पुद्गल है, परमाणुओं का ढेर है, पुद्गल रूप से ये नित्य है। आज फोन रूप इसकी अवस्था है, कल अन्य अवस्था रूप हो जाएगी, टूटना बिगड़ना जुड़ना ये सब चलता रहता है। तो आप हर चीज को देखकर खुशी हो सकते हैं। खुश मतलब यहाँ पर सुख दुख के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं समता के अर्थ में कह रहा हूं। गया तो उसमें क्या हो गया, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, लाभ हो गया तो क्या हो गया, क्या है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार और कुटुंब है क्या वृद्धि नहीं पर तोलिए। अनित्य भावना हुई, अशरण भावना को पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणो दो, मोहोदय जिय के वृथा आन कल्पना हो। 3-4 मिनट लूंगा मैं। और अशरण भावना क्या कहती है बाय नेचर? अनित्य भावना क्या कहती है? बाहर के सभी संयोग अनित्य है। वैसे साथ में इन्होंने और एक क्या बात कह दी, मेरे अलावा सभी अनित्य है और मैं स्वयं नित्य हूं। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें आ गया। दूसरा, अशरण भावना में क्या कहा जाता है जनरली, बाहर की जितनी भी वस्तु है, वही हम जो चकतारी मंगल पाठ में पढ़ चुके हैं, बाहर का कुछ भी शरणभूत नहीं है, न मम्मी न पापा न पैसा न मकान न दुकान न डिग्री, ये कुछ भी शरणभूत नहीं है। लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर, तो शरणभूत क्या है, तो शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो। इस विश्व में यदि कोई शरणभूत होगा तो 2 ही चीजें हैं। पहले किसका नाम लिया बच्चों? शुद्धात्म। इसे कहते, आगे क्या लिखा, चलो इसका इसे कहेंगे टेक्निकल वर्ड्स में, देखो जैसे द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ऊपर लगाई थी ना हमने, वैसे यहाँ पर भी थोड़ा मैं करता हूँ। निश्चय से शुद्धात्मा शरणभूत है और व्यवहार से पंच परमेष्टि शरणभूत है। हम ऐसा भी कह सकते हैं, द्रव्य दृष्टि से शुद्धात्मा शरणभूत है और पर्याय दृष्टि से पंच परमेष्टि, क्योंकि पंच परमेष्टि पर्याय, तो पर्यायर्थिक नय से देखेंगे तभी तो पंच परमेष्टि दिखेगा, और द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तभी तो शुद्धात्मा दिखेगा। मैं 2 लाइन हमेशा कहता रहा हूं, उसे मैं कहता हूं, फिर बस करेंगे। मैं कहता रहा हूं, जो इन्हें भगवान नहीं देखता, वेदी में विराजमान वितरागी में सर्वज्ञों की बात कर रहा हूं, जो इन्हें भगवान नहीं देखता वह ग्रहित मिथ्यात्वी है। एक नाउ सी द अदर पार्ट, जो इन्हें ही भगवान देखता है, अथवा इन्हें भगवान ही देखता है, इन्हें ही भगवान देखता है, उसका भी अग्रहित मिथ्या तो बरकरार रहता है। क्या कहा, कुछ समझे बच्चों? पहला पार्ट क्या कहा, बोलो बोलो, पहला पार्ट क्या कहा? जो इन्हें भगवान नहीं मानता, मतलब औरों को मानता है, अड़ोस पड़ोसियों को, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और जो इन्हें भगवान ही देखता है अथवा इन्हें ही भगवान देखता है, उनका अग्रहित मिथ्या तो नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये भगवान वैसे पर्याय के ही भगवान नहीं है, तो ये अंदर में देखो तो ये ना भगवान है ना संसारी है। स्वभाव को भी हालांकि भगवान ही कहते हैं, तो ये भगवान से बढ़कर नित्य स्वभाव रूप है, एक आत्मा है। परमात्मा तो पर्याय से देखा गया, लेकिन ध्रुव स्वभाव से देखो तो वे क्या है? केवल आत्मा। आत्मा हम अच्छी भाषा में ये कह सकते हैं, जो इन्हें परमात्मा नहीं देखता वो ग्रहित मिथ्यात्व, और जो इन्हें परमात्मा ही देखता है, मतलब आत्मा नहीं देखा, मतलब दोनों वस्तु को उन्होंने मेस किया, मतलब एकत्व शरीर और जीव में। तो परमात्मा तो एक अवस्था है ना भैया, और वे तो पहले भी थे। परमात्मा दशा तो
आज है, तो उनका ग्रहित मिथ्या तो मतलब जिसे कहते हैं हम 7 तत्व संबंधी भूल, जो हम जल्दी ही पढ़ेंगे। मतलब हमें ये भी देखना है, पहले तो वे कौन है परमात्मा, पहले कौन है, पहले तो वे आत्मा है, परमात्मा बाद में है। लोक में कहते ना, होगा विद्वान दुनिया के लिए, पहले तो मेरा लड़का है ये, मैं इसे डांट सकता हूँ, फटकार सकता हूँ, ऐसा कहते हैं ना। करोड़पति सेठ होगा, मालिक होगा, उनके लिए, मेरे लिए तो लड़का है, पहले तो तू मेरा लड़का। उसी प्रकार परमात्मा के पहले वे कौन है, आत्मा। तो जो केवल उन्हें पर्याय ही की दृष्टि से देखता है, उनका भी मूल मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व कभी नहीं जाता। पहले तो ये देखिए कि वे भी मेरे शरीर की एक आत्मा है, मैं भी उनकी शरीर की एक आत्मा हूं। तो कल इसका विशेषार्थ देखेंगे। आज ये बताया, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में सरना दोय, मोह उदय जिए के वृथा, आन कल्पना होए। ये भी शरणभूत है, पैसा भी चाहिए ना, गाड़ी भी चाहिए, करियर भी चाहिए, बंगला भी चाहिए। ये जो चाहिए कि धुन है, ये मोह के उदय में उत्पन्न हुई एक धुन है। मोह उदय जिए के वृथा, आन अन्य अन्य कल्पनाएं होती रहती है। ठीक है, ओम नमः। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? वैसे यात्रियों में से भी बाहर से आए हुए, ठीक है। मुझे पंडित मंगल राय जी की 12 भावना बहुत अच्छी लगती है और मैं सुनता भी हूँ डेली। पार्डन?